साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है इंसानियत। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, एक दिन एक गरीब लड़का जो घर घर जाकर अपना सामान बेचता था ताकि वो अपने स्कूल की फ़ीस दे सके। एक दिन ऐसे ही जब वो लड़का अपने काम पर निकला तो बहुत घूमते घूमते उसे भूख लगने लगी। लेकिन आज जब उसने अपनी पोटली देखी तो उसकी पोटली में कुछ भी नहीं था। शायद उसकी माँ उसे खाने का डिब्बा देना भूल गई थी। लड़के को भूख भी बहुत लगी हुई थी। वो घर घर सामान बेचने जाता और सोचता कि मैं इस घर से खाने के लिए कुछ मांग लूँ, पर उससे ये होता नहीं था। दूसरे घर में जाकर भी वो कोशिश करता, लेकिन उससे ये नहीं हो पाया। अंत में लड़के ने फैसला किया कि अगले घर में जाकर खाने की बजाय वो पहले पानी के लिए पूछेगा। जैसे ही उस लड़के ने अगले घर का दरवाज़ा खटखटाया, एक औरत बाहर आई। उस औरत ने लड़के को देखते ही उसकी हालत का अंदाज़ा लगा लिया था। वह औरत उस लड़के के लिए एक बड़ा गिलास भरकर दूध लेकर आई, जिसे वो लड़का धीरे धीरे पीने लगा। और पीने के बाद लड़के ने उस महिला से पूछा, इसके मुझे आपको कितने पैसे देने होंगे? वो औरत मुस्कुराकर बोली, किसी पर भी दयालुता दिखाने के पैसे नहीं लेने चाहिए, इसीलिए तुम्हें पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं। आज उस महिला ने उस लड़के का इंसानियत से परिचय करवा दिया था। साथ संगत जी, उस लड़के ने दिल से उस महिला को धन्यवाद दिया और फिर वो वहाँ से निकल गया। जैसे ही उस लड़के ने वो घर छोड़ा, वो खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से और अधिक मजबूत महसूस कर रहा था और अब उस लड़के का भगवान पर विश्वास भी बढ़ गया था। बहुत साल बीत गए और अब वो छोटा लड़का एक बड़ा डॉक्टर बन गया था और वो अपने पेशे को बड़े ही सहजता से निभा रहा था। एक दिन उस लड़के के अस्पताल में एक औरत को लाया गया जिसकी हालत बहुत गंभीर थी। जब डॉक्टर को पता चला कि ये औरत उसके पुराने शहर की है तो वो डॉक्टर तुरंत उसे देखने गया। डॉक्टर ने जब उस औरत को देखा तो वो उन्हें पहचान गया। ये वही औरत थी जिस औरत ने उस लड़के की मदद की थी और उसे एक गिलास दूध भी दिया था। डॉक्टर ने पूरे जी जान से मेहनत की और उस महिला के गंभीर स्वास्थ्य को बिल्कुल ठीक कर दिया। उस महिला का बहुत ध्यान रखा गया और अंत में एक दिन जब वो महिला पूरी तरह से ठीक हो गई तो उसे छुट्टी दे दी गई। पर अब उस महिला को सबसे ज़्यादा डर इस बात का था कि उसके इलाज में तो बहुत सारा खर्चा हो गया होगा और वो इतने ज़्यादा पैसे कहाँ से देगी। बिल थामते ही उस महिला ने पढ़ा तो उस पर लिखा था, फीस का भुगतान बहुत पहले ही कर दिया गया था, एक गिलास दूध से। ये पढ़ते ही उस महिला की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने अपनी नम आंखों से भगवान का दिल से शुक्रिया अदा किया, क्योंकि आज उस महिला को भी इंसानियत के दर्शन हो चुके थे। साथ संगत जी, इसी तरह से हमें भी अपने जीवन में लालच किए बिना दयावान बनकर परोपकार करना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तभी हम एक आदर्श राष्ट्र का निर्माण कर पाएंगे। साथ संगत जी, एक बार की बात है कि बस स्टैंड पर बैठे मोहन जी अपने शहर में जाने वाली बस का इंतज़ार कर रहे थे। अभी बस स्टैंड पर लगी नहीं थी और वो किताब पढ़ रहे थे। अब मोहन जी को देखकर लगभग 10 साल की एक बच्ची उनके पास आकर बोली, बाबूजी पेन ले लो, 10 रुपए के 4 दे दूँगी, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं कुछ खा लूँगी। उस लड़की के साथ एक छोटा लड़का भी था, शायद उसका भाई था। मोहन जी ने कहा, मुझे पेन तो नहीं चाहिए। आगे उसका सवाल बहुत प्यारा सा था। लड़की बोली, फिर हम कुछ खाएंगे कैसे? मोहन जी ने कहा, मुझे पेन तो नहीं चाहिए, पर तुम कुछ खाओगी ज़रूर। मोहन जी के बैग में बिस्किट के 2 पैकेट थे। उन्होंने बैग से निकाल कर एक एक पैकेट दोनों बच्चों को पकड़ा दिए। पर मोहन जी की हैरानी की कोई हद ना रही जब उस लड़की ने एक पैकेट वापस करके कहा, बाबूजी हम दोनों के लिए एक ही काफ़ी है, हम बांट लेंगे। मोहन जी हैरान हो गए उस बच्ची का जवाब सुनकर। उन्होंने दोबारा कहा, रख लो दोनों, कोई बात नहीं। और उसके बाद उस बच्ची के जवाब ने जो कहा, उस जवाब ने मोहन जी की आत्मा को झंझोड़ दिया। बच्ची बोली, तो फिर आप क्या खाओगे? साथ संगत जी, इस संसार में करोड़ों अरबों कमाने वाले लोग जहां उन्नति के नाम पर इंसानियत को ताक पर रखकर लोगों को बेतहाशा लूटने में लगे हैं, वहां पर एक भूखी बच्ची ने
मानवता की प्रकाष्ठा का पाठ पढ़ा दिया। मोहन जी ने अंदर ही अंदर अपने आप से कहा, इसे कहते हैं आत्मा के तृप्त लोग। लोभवश किसी से इतना भी मत लेना कि उसके हिस्से का भी हम छीन लें और खा जाएं। साथ संगत जी, बहुत दिनों से स्कूटी का उपयोग नहीं होने की वजह से दीनदयाल जी को ख्याल आया कि इस स्कूटी को मैं OLX पर बेच देता हूँ, और उन्होंने विज्ञापन OLX वेबसाइट पर डाल दिया। कीमत डाल दी 30,000 रुपये। और अब दीनदयाल जी के पास बहुत ऑफ़र आए, 15,000 से 28,000 रुपये तक का, और एक ऑफ़र उनके पास आया 29,000 का। उसे भी दीनदयाल जी ने वेटिंग में रखा। कल सुबह उन्हें एक फ़ोन आया। फ़ोन पर कहने लगे, साहब नमस्कार। अब दीनदयाल जी ने कहा नमस्कार। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, साहब आपकी गाड़ी का ऐड देखा, पसंद भी आई है। 30,000 जमाने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु मैं तो 24,000 ही इकट्ठे कर पाया हूँ। मेरा बेटा इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में है। उसने बहुत मेहनत की है, कभी पैदल, कभी साइकिल, कभी बस, कभी किसी के साथ। सोचा अंतिम वर्ष है तो वो अपनी गाड़ी से ही जाए। आप कृपया अपनी स्कूटी मुझे ही दीजिएगा। नई गाड़ी मेरी हैसियत से बहुत ज़्यादा है, थोड़ा समय दे दीजिएगा। मैं पैसों का इंतज़ाम करता हूँ, मोबाइल बेचकर कुछ रुपए मिलेंगे, परंतु आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है साहब, अपनी स्कूटी मुझे ही बेचिएगा। अब तब दीनदयाल जी ने औपचारिकता में मात्र ओके बोलकर फ़ोन रख दिया। दीनदयाल जी के मन में कुछ विचार आए। वापस उन्होंने उसी व्यक्ति को फ़ोन किया और कहने लगे, आप अपना मोबाइल मत बेचिएगा, कल सुबह आप केवल 24,000 रुपये लेकर आ जाइए, गाड़ी आप ही ले जाइए, वो भी केवल 24,000 में ही। अब दीनदयाल जी के पास 29,000 का प्रस्ताव होने पर भी उन्होंने 24,000 में किसी अपरिचित व्यक्ति को अपनी स्कूटी देने की बात कर दी। उन्होंने सोचा था कि आज परिवार में कितना आनंद का निर्माण हुआ होगा उस व्यक्ति के, और कल तो उनके घर पर स्कूटी भी पहुंच जाएगी। अब दीनदयाल जी को ज़्यादा नुकसान भी नहीं हो रहा था। उन्होंने सोचा कि भगवान ने मुझे बहुत दिया है। अगली सुबह उस व्यक्ति ने कम से कम दीनदयाल जी को 6-7 बार फ़ोन किया, साहब कितने बजे आऊँ, आपका समय तो नहीं खराब होगा, और मैं पक्का लेने आ जाऊँ ना, बेटे को लेकर आऊँ या अकेले आऊँ, पर साहब आप गाड़ी किसी और को मत दीजिएगा। सुबह ही वो व्यक्ति दीनदयाल जी के घर पर पैसे लेकर आ गया, साथ में उसका बेटा भी था। ऐसा लग रहा था ना जाने कहाँ कहाँ से निकाल कर या मांग कर उसने वो पैसे इकट्ठे किए हैं। और उस व्यक्ति का बेटा एकदम आतुरता और कृतज्ञता से स्कूटी को देख रहा था। दीनदयाल जी ने उसे दोनों चाबियां दी, कागज़ दिए, और उसका बेटा गाड़ी पर विनम्रतापूर्वक हाथ फेर रहा था और अपना रुमाल निकाल कर स्कूटी को पोंछ भी रहा था। उन्होंने दीनदयाल जी को पैसे दिए और गिनने को कहा। दीनदयाल जी ने कहा, आप गिनकर ही लाए हैं, कोई परेशानी नहीं। जब वो लोग स्कूटी को ले जाने लगे तो दीनदयाल जी ने उन्हें 500 रुपये का एक नोट वापस करते हुए कहा, घर जाते समय मिठाई लेते जाइएगा। अब सोच ये थी कि न जाने इनके पास तेल के पैसे हैं भी या नहीं, और अगर नहीं हैं तो इन 500 रुपयों में मिठाई और तेल दोनों आ जाएंगे। आंखों में कृतज्ञता के आंसू लिए उस व्यक्ति ने दीनदयाल जी से विदा ली और अपनी स्कूटी ले गया। जाते समय बहुत ही आतुरता और विनम्रता से झुककर दीनदयाल जी का अभिवादन भी किया, और बार बार वो उनका आभार व्यक्त कर रहा था। साथ संगत जी, जीवन में कुछ व्यवहार करते समय नफ़ा नुकसान नहीं देखना चाहिए। अपने माध्यम से किसी को क्या सच में कुछ आनंद प्राप्त हुआ, ये देखना भी होता है। अगर आज की साखी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार।